एक रास्ता है जिस पर रोशनी का कोई नाम नहीं है। उस रास्ते की शुरुआत में जीवन उत्पन्न हो रहा है। हर तरह का जीवन वहां उत्पन्न हो रहा है। इंसान भी वहीं उत्पन्न होता है और उत्पन्न होते ही वह रेंगने लगता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है। जब तक वह बड़ा होता है वह नहीं जान पाता कि वह किस रास्ते पर, किस मार्ग पर जा रहा है। फिर भी एक सीधा रास्ता है। सारे बच्चे उसी रास्ते पर चलते हैं। फिर वह युवा हो जाते हैं। उन्हें अपने जैसे ही दूसरे दिखाई देते हैं। वह दूसरों से आगे निकल जाना चाहते हैं। वह एक दूसरे के विरोधी और साथी बन जाते हैं। कई दूसरों को मार डालते हैं और कई दूसरों को लूट लेते हैं। कुछ के पास बहुत धन दौलत और ताकत आ जाती है और कुछ गरीब और निसहाय हो जाते हैं। जो गरीब और निसहाय रह जाते हैं वह उस शक्ति को दोष देने लगते हैं जिसने जीवन उत्पन्न किया, जिन्हें आप ईश्वर या भगवान कहते हैं। और जो ताकतवर लोग होते हैं वह उस शक्ति को धन्यवाद देने लगते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया है, यानी आपकी भगवान और ईश्वर। हालांकि इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उन्हें उत्पन्न करने वाला कौन है। यह सभी उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। बुढ़ापा आता है, शक्तिहीन हो जाते हैं और अंत में दोनों ही उस अनंत रास्ते पर बिना रास्ते को पूरा किए ही गिरकर मर जाते हैं। यह कहां से आए थे और कहां चले गए, इस बारे में कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि आपसे पहले आपके सामने जो आए और जो चले गए वह कहां से आए थे और कहां चले गए, और वह आपसे मिलने फिर क्यों नहीं आ पाते? फिर भी लोग कयास लगाते रहते हैं कि हम कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता। हम हमेशा रहना चाहते हैं, ऐसे ही जैसे हम हैं। मर भी जाएं तो बचे रहें। अब जरा सोचो, अगर आप जन्म से पहले कुछ नहीं थे और मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो जाओगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? खास है वह जीवन जिसे अभी आप जी रहे हैं। इसमें पहले और बाद का कोई औचित्य या मतलब नहीं है और यही वर्तमान है, इसलिए वर्तमान पर जोर दिया गया है। उस जीवन के रास्ते पर एक और बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इस बच्चे की आंख में थोड़ी सी रोशनी है। वह देख सकता है कि लोग क्या कर रहे हैं। वह सवाल उठाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो उसके बड़े हैं उसे चुप करा देते हैं। कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, ऐसा ही होता है। बच्चा बड़ा होता है, अब उसकी समझ थोड़ी बढ़ जाती है और वह देखता है कि लोगों के पास आंखें होते हुए भी वह अंधे हैं। उनकी आंखों पर नासमझी का पर्दा पड़ा है। वह बहुत कुछ पाने की होड़ में जो उनके पास है उसे भी खो रहे हैं। वह फिर से सवाल उठाता है और कहता है, तुम जो इकट्ठा कर रहे हो वह तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और जो तुम्हें इकट्ठा करना है तुम उसे छोड़े जा रहे हो। तुम जीवन छोड़ मृत्यु की ओर भाग रहे हो। सावधान, रुक जाओ, वरना तो मृत्यु सब ले जाएगी। लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती। लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, उसके प्रति षड्यंत्र रचते हैं, उसे मार देना चाहते हैं और उसे पागल बताते हैं। ऐसा ही हम भी तो करते हैं। जब भी कोई हमारी आंख खोलने की कोशिश करता है, हमारे पुराने विचारों पर आघात करता है, तब हम उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं। हम नहीं सुनना चाहते कि वह क्या कह रहा है, वह क्या बताना चाहता है, जब तक कि हमें कोई लालच नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें कोई लालच दिखाई देता है, हम उस लालच को पकड़कर उस व्यक्ति की बात सुनना आरंभ कर देते हैं। ऐसा ही हम ध्यान में भी करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ध्यान भी लालच की वजह से ही करते हैं। लालच की उन्हें कुछ अलग मिलेगा जो उन्हें दुनिया से अलग बना देगा। लोग उसका मान सम्मान करेंगे और जब तक यह लालच रहता है ध्यान हो ही नहीं पाता। इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर ध्यान करते रहते हैं पर उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जो लोग खुद को जानने के लिए ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, एकांत में वास करते हैं, दुनिया को ध्यान से देखते हैं, अपने कर्मों को ध्यान से देखते हैं, वह अपने जीवन में कभी यह नहीं कहते कि उन्हें कुछ नहीं मिला। वह जानते हैं कि उन्हें क्या मिला है
और जो मिला है वह दूसरों को भी देने के लिए तैयार रहते हैं, किसी लालच में नहीं, सहज भाव से। वह आपसे सम्मान की उम्मीद नहीं करते, वह बस चाहते हैं किसी एक की भी आंख से ना समझी की पट्टी उतर जाए तो अच्छा। इसलिए यह ना देखें किसी को ध्यान से कुछ मिला है या नहीं मिला है। अपने भीतर खोजें कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके जीवन का आधार क्या है। ध्यान करें या ना करें, अपने आप को खोजना हमेशा जारी रखें। यह खोज ही आपको खुद ब खुद ध्यान की ओर खींच लेगी। वैसे भी ध्यान से कुछ मिलता नहीं है, जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वह सब भी लुट जाता है। लेकिन जो दिखाई पड़ता है, जो दृष्टि मिलती है, जो अनुभव होता है वह अनमोल है। अब इस चीज से यह मत समझ लेना कि कुछ खास चीजें दिखाई पड़ेंगी, कुछ खास अनुभव होंगे। बस जो जैसा है वैसा ही दिखाई देने लगेगा, मिलावट नहीं होगी, ना समझी की।